अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। और जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं कि जो लोग आपको आके बताएं कि हर तरह का हुनर पाकिस्तान में मौजूद है। हर तरह का काम हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो फिर हम यूट्यूबर्स और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स और दूसरे स्पोक पर्सन एवरी टाइम ये क्यों बातें करते हैं कि चलो चलो कनाडा, चलो 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 यूके चलो। तो आज मैंने जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है, ज़ाहरा खान। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एक ऐसी स्किल, वो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सीखा है कि अल्लाह पाक ने इनको अनायत की है। ज़ाहरा खान एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। और इनकी वीडियो को अगर आप, इनका नाम आ रहा है, और ये सिर्फ नाम दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि बहुत सा टैलेंट जो है पाकिस्तान में यूट्यूब पे अपना चेहरा दिखाए बगैर अपने कंटेंट से लोगों को इंस्पायर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक। ज़ाहरा, आप मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपकी एज क्या है, लेकिन आप बहुत, मैंने आपके फेसबुक पे भी आपके बहुत सा कंटेंट पढ़ा। और मुझे सिर्फ, हम शुरुआत अगर यहाँ से करें कि आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए ये काम करती हैं? मैं प्रोफ़ेशनल भी हूँ और शौक नहीं है क्योंकि ये जो फ़ील्ड है इसमें आप शौक से नहीं कर सकते। प्रोफ़ेशनल होने का एक ये है कि आप जब किसी की रीडिंग लेते हैं, ठीक है? एक जी इंसान जी। की ज़िंदगी में बहुत मसले होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अगर प्रोफ़ेशनल होके कर रहे हैं तो आप ईज़िली उनके उस मसले का हल उनको देंगे। अगर आप ठीक है। शौक से कर रहे हैं ना, तो आप अगले वाले की तकलीफ से खेलेंगे, आप एन्जॉय करेंगे, मज़ा करेंगे, हाँ यार ये देखो ये कितनी तकलीफ में है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर मैं किसी को उसके मसले का क्लू दे दूँ, ठीक है? या रेमेडीज़ बता दूँ या ये चीज़ कर लूँ कि उसकी तकलीफ कम हो जाए। अच्छा ज़ाहरा, हमने बचपन से ही वो न्यूज़पेपर में देखते थे कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, और हमें बड़ा इंतजार होता था संडे वाले दिन का, जिस दिन ये कंटेंट आता था। ये बात करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्या एस्ट्रोलॉजर्स के पास इतना इल्म होता है कि वो आने वाले दिनों के बारे में बता देते हैं, कि ये एक सॉफ्टवेयर बेस लाइक रीडिंग्स होती हैं? ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोई भी किसी के पास इतना बड़ा इल्म नहीं होता जितना अल्लाह ताला के पास है, ठीक है? एग्जैक्टली। रहमान जब तक मतलब कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे, आप किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। बिल्कुल सही। और बाकी जो आप मूवीज़ में देख रहे हैं, जिनके पास लैपटॉप होते हैं, कार्ड्स होते हैं, बेशुमार मेथड्स वगैरह होते हैं, वो जस्ट आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको बस इतना बता सकते हैं कि हाँ, ये होने वाला है। मगर आप वीकली वीकली आप किसी को नहीं कुछ बता सकते। बिल्कुल क्योंकि सही। जो हमारे स्टार हैं या जो हमारा फ्यूचर है या जो हमारी लाइन्स वगैरह हैं, वो तब जाके चेंज होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी आज बर्थडे है, ठीक है? जी जी। और नेक्स्ट ईयर जब आपकी बर्थडे आएगी, अब अल्लाह ताला ने मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हद तक रखी हुई हैं। बिल्कुल सही। अब मैं कह दूँ कि भई आबिद आप ना मतलब कि ये है कि आपका अगला वाला वीक इतना ज़्यादा स्ट्रगल में रहेगा कि आपको साँस लेने की भी वो नहीं होगी, ऐसा नहीं है। कुछ बिल्कुल लोग सही। होते हैं जो मतलब कि अपने रिसालों को प्रमोट करने के लिए या अपनी अ, मतलब कि नॉलेज को बेचने के लिए वो कहते हैं कि हम वीकली मतलब लगाते रहते हैं रसालों में या वीकली वो बताते रहते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है। तो पहले मैं भी बहुत बड़े शौक से पढ़ती थी। ठीक है। मगर ये हुआ कि मैंने सोचा कि यार इसमें तो कुछ भी एक चीज़ हकीकत ही नहीं है। जो उन्होंने पूरी वीक में लिखा हुआ है वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि मैं ऐसा आपको एक कुछ चीज़ नहीं। बताऊँ कि आपका जो स्टार अगर फर्ज़ करें कि आपका स्टार सैजिटेरियस है, जी जी। ठीक है? और साले में अब हर किसी के ईयर्स के मुताबिक लिख के नहीं उन्होंने दिया होता कि ये 1992 का है, ठीक है? ये 1993 का है, ये 1994 का है। ठीक है। उसमें सिर्फ जस्ट सैजिटेरियस के बारे में बताया जाता है कि सैजिटेरियस का ये वीक होगा और ये ठीक वीक है। ऐसे गुजरेगा। तो आपको क्या पता कि वो सैजिटेरियस आप ही सैजिटेरियस हैं? बिल्कुल सही। अच्छा एक ज़ाहरा, चीज़ अब होती है ना। हमने, जी 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 जी, बताएं बताएं।
एक बाकायदा से एक होता है कि अगर आप कहते हैं ना कि वीकली वीकली चीजें वो करेक्ट होती हैं, जैसे आपका ईयर या आपका बर्थ टाइमिंग या आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर उस पे लिखी हुई है और वो आपसे ही रिलेट है, तब वो चीज ठीक है। वरना वो एक जस्ट ये है कि अपने रिसाले को बेच रहे हैं और प्रमोट करने की कोशिश पे लगे हुए हैं अपने नॉलेज को, उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। वो जस्ट एक एक दो तीन क्लिप्स बना के दे रहे हैं कि ये सेक्रेटेरिएट का है, ये स्कॉर्पियो का है, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा चार्ट बनता है। यूं तो आप देखें हजारों लोग हैं और बिल्कुल सही। सबकी डेट्स अलग डेट्स है, और डेट्स बिल्कुल। पे डिपेंड करता है, ईयर्स पे डिपेंड करता है। स्टार सिर्फ ये नहीं है कि रिसालों में मैं लिख दूं कि भाई सेक्रेटेरिएट का इस हफ्ते इतना बिजनेस चलेगा, इतना बिजनेस चलेगा कि अगले 2 हफ्ते उनको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ऐसे ही आप है। दुनिया में देखिए, सेक्रेटेरिएट्स नहीं है, हजारों सेक्रेटेरिएट्स हैं। अब बिल्कुल। सबकी किस्मत दूसरी की किस्मत से अलग है। तो ये ऐसे ही है। रियलिटी बेस पे नहीं होती। जस्ट ये है कि कुछ चीजें प्रमोट भी की जा रही होती हैं, अपने आप को भी प्रमोट किया जा रहा होता है, और सिर्फ कुछ फन मस्ती के लिए। जैसे आपने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, बच्चों की दुनिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहानियां, बस इस तरह जस्ट ये। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसको अगर हम इस तरह लें कि क्या ये एक मार्केटिंग स्टंट है, ताकि जैसा मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि हम्म मैंने आपसे कोई आज से 10 साल पहले मेरे ख्याल से आपसे कोई मेरी बात हुई, आपने मुझे विदाउट एनी अपॉइंटमेंट आपने मुझे कहा कि आबिद आप या रहमान हो या रहीम हो। अब वो 10 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं आज तक उसकी तस्वीर करता हूँ। साथ में आपने मुझे एक हम्म बात की थी कि ये एक ऐसा इल्म है कि इसको अगर मैं सेल करूंगी तो मेरा इल्म कम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, यूट्यूब पे अगर मैं सिर्फ वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप सर्च करूं तो नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आ जाते हैं। और वो हम्म ऐसे काम कर रहे हैं कि मसलन उनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, और वो मार्केटिंग कर हम्म रहे हैं कि लोग हमें कांटेक्ट करें। कि वो तो मैं एक बात आपसे बाद में पूछूंगा कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को भी लोगों ने नहस करा दे दी है। लेकिन जो आपने अभी बात की कि क्या ये फिर एक मार्केटिंग स्टंट होता है कि हम कोई ऐसी बात करके यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड कर दें कि जिससे लोग हमें कांटेक्ट करें और हमारी अपॉइंटमेंट लें और हमसे रेमेडीज लें। क्या ये ऐसा ही होता है? अगर फर्स्ट करें कि कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि जो आपके बारे में ना कुछ चीजें हम्म, क्रिएट करते हैं। जैसे ठीक फर्स्ट है। करें कि मैं अगर आपको कुछ ऐसी चीज बता दूंगी कि ओ माय गॉड, अभी आपके लाइफ में आगे कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, अब आगे मैं लिख लूं डॉट 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 टू बी कंटिन्यू, हम्म। ठीक है। बिल्कुल सही। अब आप सोचेंगे यार ये क्या चीज है, मुझे तो जारा से कांटेक्ट करना चाहिए, मैं तो उसके बिल्कुल। पीछे पड़ जाऊंगा जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स जो भी जितने भी टीवी वगैरह में हैं, ठीक है, वो ये एक चीज बात फेंक देते हैं। हाँ, आजकल इमरान खान का सितारा बहुत गर्दिश में है। आप हम्म, कुछ सालों में देखें कि वो मतलब कि जेल में रहेगा, फिर भी देखना उसकी टीम जीत जाएगी। लोगों को तशवीश होगी कि ये ऐसा कैसे होगा, पीटीआई कैसे आ सकती है, इमरान खान तो जेल में है। बिल्कुल। मतलब कि अंदर ही अंदर लोगों के जज्बात से खेलना। एक वो मैं कहूंगी कि जैसे मैं आपकी कोई कमजोरी पकड़ लूंगी, ठीक है, हम्म। अब मैं हम्म। अवाम की कमजोरी, गॉसिप्स, हम्म। चटपटे, अब जब बात मसाले लगा के नहीं दिया जाएगा, तब तक इन उनके व्यूअर्स या उनके कमेंट्स ये या फिर उनके लाइक्स वगैरह कैसे बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जरा मुझे एक और चीज थोड़ी सी अपडेट कीजिएगा। मैंने नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ वैसे काम भी किया है, और वो रेमेडीज के तौर पे स्टोन्स, लाइक ज्वेलरी, लाइक कोई इस तरह की चीजें बेचते हैं। लेकिन आज से मैं अगर 15-20 साल पहले की बात करूं तो वो दीवारों पे लिखा होता था आमिल नजूमी बाकर, आमिल नजूमी बाबा समथिंग। वो लोग हम्म तस्बीह करने के लिए देते थे, वो लोग कुछ पानी पड़ा हुआ देते थे। लेकिन अब एस्ट्रोलॉजर्स अपडेट हो गए हैं, वो अपने रेमेडीज को बेचते हैं, लाइक स्टोन्स, लाइक दूसरी कोई ज्वेलरी वगैरह। हम्म तो ये क्या, हम्म। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए जो अपनी नेचुरल जो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं आजकल, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब कि कहते हैं कि ये आप पत्थर पहनेंगे आपकी किस्मत पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। वो ऐसा मतलब कि 100% नहीं होता, 80% होता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पिरिचुअलिटी पे हैं, ठीक है, कितने आपके अंदर रूहानियात है।
बिल्कुल। अब आप एक ऐसे इंसान को एक ऐसी पत्थर दे दें या ऐसे स्टोन दे दें जिसने आज तक कभी नमाज नहीं पढ़ी होगी, कुरान मजीद की तिलावत नहीं की होगी, ट्रू। जिसको अल्लाह ताला बिल्कुल के ट्रू। बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो वो एक पत्थर उसकी किस्मत कैसे बदलेगा? ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कि बहुत से लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि अल्लाह ताला है तो सही, मगर अल्लाह ताला का मकसद क्या है, अल्लाह ताला मतलब कि हम्म। क्यों है, हम्म। और नमाज भी नहीं उन्होंने पढ़ी। तो ये चीज मतलब कि आपको मैं बता दूं, स्टोन जो रियलिटी जो बेस स्टोन की वो ये थी कि जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, ठीक है, जी जी। जो मैं सही मायनों में कहती हूँ कि अगर जो कोई है पत्थर या जो बिल्कुल प्योर है और जो ओरिजिनल्स हैं वो सैयद फैमिली से जो हैं, उनकी सैयद की जो है पीछे से चली आ रही है, ठीक है, वो रियलिटी है। जो ये एस्ट्रोलॉजर को रेकमेंड करती हैं कि आप ये पत्थर पहने, आप ये पत्थर पहने, से ये बदल जाएगा, से वो बदल जाएगा, वो चीज नहीं है। क्योंकि वो जो बिल्कुल सैयद के दौर के पत्थर हैं वो हजरत के दौर के हैं, वो हमारे नबियों के बिल्कुल। दौर के हैं, वो अल्लाह ताला ने उनको वो किया था, ठीक है, उसमें रूहानियत है, उसमें वो चीज है। और वो पत्थर तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलता जब तक आप अल्लाह ताला के आगे नहीं झुकेंगे, आप रहमान को अपना टाइम नहीं देंगे। अगर आप कोई भी पत्थर पहन ले या कुछ भी वजीफे कर लें, वो वजीफे तब तक असर नहीं करेंगे जब तक आप नमाज की तिलावत नहीं करेंगे, वरना बिल्कुल ये ट्रू। बिल्कुल बेमायनी सही। है। बिल्कुल सही। ये इस चीज को मैं इस तरह से भी एग्री करता हूँ कि आ, आजकल हम अपने काम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और जब नमाज का टाइम आता है तो हमारी कोशिश होती है कि पहले काम खत्म कर लें और फिर नमाज को करें। वो नमाज ही क्या कि जो आपको गलत कामों से ना रोके, वो नमाज ही क्या जो आपको झूठ बोलने से ना रोके। तो हम तो भाई इस टाइम, वेरी सॉरी टू से, ये मुझे कहना पड़ता है लोगों को, कि हम इंसान तवक्कल ज्यादा है, अल्लाह तवक्कल हमारे अंदर बिल्कुल खत्म हो गई हुई है। शायद वो इस खत्म हो वजह से। गए है। मतलब कि अब हम इतना बिलीव करने लगे हैं कि ठीक है, डॉक्टर्स तो अब पीछे हो गए हैं, अब आमिल, मोकलात, जिन जिन्नात, शुफ शिफ वाले ना ज्यादा आ गए हैं, जी ठीक है। और इनकी जी। मार्केटिंग हो गई है, अब आपको नहीं पता कि ये बंदा शुफ जो कर रहा है इसने खुद कभी नमाज पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जवाब देने की जात ऊपर बैठी हुई है, अल्लाह ताला की जात है, वो रहमान कहता है कि अगर तुम मेरा एक नाम लेके भी उसको दिल से पुकारो, ठीक है, नादिया अलियन मजहरुल अजायब ताजिदनु अल्लाह का फिन नवाइब कुलू हामिन व गामिन सयन जाली बी अजमाती का या अल्लाह बी नबवाती का या मोहम्मद बी बोला ईती का या अली अदरिकनी फिसबिल्ला। मुझे ये दुआ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें तीनों है, मेरे बिल्कुल सही। अल्लाह भी है, नबी भी है, और मेरा अली भी है, ठीक बिल्कुल है। सही। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको चीज एक बताऊं कि आपका ईमान तब पुख्ता होता है कि जब आप इन तीनों को एक साथ लेके चले। जब बिल्कुल आप सही। ऐरे गहरे किसी के लट्टू पंजों के पास चले जाते हैं जो आपको बिल्कुल भी इन चीजों से दूर कर देता है, वो अपने आपको वजीफे बताएगा कि भाई आप इतने हजार बार पढ़ें। भाई अल्लाह ताला के कलमात को आप नंबर्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही। नंबर्स डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप बस ये करें कि अगर आपने दुरूशी पढ़ना है, आप मर्जी से पढ़ें, 3 बार बिल्कुल। पढ़े, 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े। हम किसी को मतलब कि थोप देते हैं कि भाई तुमने 1000 बार पढ़ने, अब उस बंदे के पास टाइम होगा या नहीं होगा, वो कैसे पढ़ेगा? और जब बिल्कुल आप सही। टाइम पे और लिमिट के काम करते हैं तो वो काम प्रॉपरली नहीं होता, और अल्लाह ताला के जिक्र इलाही के लिए आप टाइम लगा रहे हैं कि 240 टाइम मैंने दुरूशी पढ़ना है तो मेरा ये काम हो जाएगा, 450 बार में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा मेरे काम हो जाएगा। अगर आप सच्चे दिल से एक बार भी कुछ भी पढ़ लें, ठीक है, और वो एग्जैक्टली काम exactly। बिल्कुल बिल्कुल आ बिल्कुल। रहे हैं तो काम हो जाता है। ऐसे नंबर ही। मेरे कुरान में मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जो वजीफे हैं इनको आपने इतने नंबर्स में डिवाइड करना है। ये तो अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग फिरकों में जो लिखा हुआ है, और अलग अलग उनके अपने तरीके हैं कि भाई इसको इतने नंबर्स तक पढ़ना है, इसको इतने नंबर्स तक पढ़ना है। नंबर्स का कहीं भी नहीं जिक्र हुआ कुरान मजीद में, कहीं भी एग्जैक्टली exactly। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपनी मतलब के दिमाग की गेम है जो अब मतलब एक ऐसा टाइम आ जाएगा, आप देखेंगे कि हम हमें यही नहीं समझ आएगी कि हमने करना क्या है, हम बस नंबर्स ऐसे ही में बिखरे घूम हुए हैं, जाएंगे। नंबर्स हम। नमाज भी अब देखना बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी वक्त के टाइम पे आने के साथ, उसमें भी ऐसे हम ही सोचेंगे कि यार नहीं, उसको इतना कर लेते हैं, सुन्नत को इतना कर लेते हैं। तो बस ये गेम है, एक दिमाग के साथ खेला जा गेम रहा है। है और कुछ भी बिल्कुल। नहीं। ज़ाहरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक चीज, जैसा आपने लाइक मेरे नाम के साथ मुझे कुछ पढ़ने के लिए, मैंने जैसा स्टार्ट में बताया, या रहमानो या रहीमो, आपने मुझे एक तस्वीर दी थी। तो आप हम्म। क्या समझते हैं, ये जो हमारी आज कल की जनरेशन है,
जिनका बिलीव है अल्लाह पाक के नामों में, रसूल अल्लाह के नामों में, तो कौन सा एक ऐसा नाम, एक ऐसा इसमें आजम है जो कि हमें नॉर्मली दुरूद शरीफ के अलावा नॉर्मल लाइफ में पढ़ते रहना चाहिए? या वदूदो और या ठीक है। अल्लाह। जो या वदूदो या जो अल्लाह है ना, जी जी। अल्लाह के किसी भी नाम, अगर आप जब या अल्लाह कहते हैं ना, ठीक है, तो वो जो रहमान की जो रहमानियत है और जो ताकत है वो फिर अपने किसी एक बंदे को चुन लेता है। ये आपको बिल्कुल पता सही। है, आप जितने स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, आप जितने रूहानियात में हैं, आपका ये बिलीव होगा कि जब आप नमाज या इन चीजों वजीफों से दूर हो जाते हैं तो आपको पता है कि आप कितने मसलों में गिर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही है, और बिल्कुल फिर जब ऐसे ही है, एक बिल्कुल ऐसे। आप दिल से उस रहमान को याद करते हैं, तो वो आपको पता भी नहीं होता कि वो आपका कहाँ से वो मसला हल कर दिया और कहाँ से उसकी मुश्किलात का वो हल निकल आया है। तो एक एग्जैक्टली। चीज है कि सिर्फ दिल से अगर आप जब या हल्ला ही करते रहेंगे ना किसी भी, या वदूदो या अल्लाह को, और अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार तब आता है जब इंसान उसके उसके नाम से उसको बुलाता है। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही। रहमान, रहमान, ए रहमान, ए रहमान, तू रहमान है, तू सातों आसमान और सातों जमीन का मालिक है। बिल्कुल जब हम सही। उसको प्यार से के नाम से बुलाते हैं ना, और स्पेसिफिक या अल्लाह, जो सबसे मेन चीज है, या अल्लाह या वदूदो, आप या अल्लाह तो मस्ट रखें, और साथ कोई भी आप अपनी बिल्कुल। नमाज में करें, आप तक नमाज में करें, इंशाल्लाह ताला उसके साथ ये एक चीज होती है कि अल्लाह ताला की पावर भी आपके अंदर आ जाती है, और आपकी सिक्स सेंस जो होती है ना, वो ऑन हो होती जाती होती। है। थैंक यू सो मच ज़ारा, हम्म। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज की इजाजत चाहूंगा कि कोई ऐसा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगाएं और लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें? हाँ, मेरे इंस्टाग्राम का भी है और फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, ज़ारा खान एस्ट्रोलॉजिस्ट के नाम से। डन हो गया। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें आप अपनी मसरूफियत में से कभी कभी ऐसे कोई 10 मिनट्स दे दिया करेंगी, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए, जो कि आने वाली हमारी जनरेशन के लिए एक मैं समझता हूँ कि एक गोल्डन टाइम होगा, जो लोग इसे सुनेंगे और एग्जैक्टली उन चीजों पे अमल करेंगे। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने आज से 10 साल पहले, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैंने आज से 10 साल पहले आपसे कांटेक्ट किया था, और 10 साल पहले आपने मुझे एक इसमें आजम बताया था, जो कि मैं आज तक एज अ तस्बीह, एज अ रूटीन उसे साथ लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि माशा। बहुत से लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ये वीडियो देखेंगे, तो वो अगर जो ज़ारा ने आपको तस्वीर बताई है या अल्लाह और या वदूदों की, तो उसको अगर वो अपनी जिंदगी में करेंगे तो उनको बहुत सा इससे फायदा होगा। ज़ारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो ओके, मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।